पौराणिक काल की 5 अत्यंत सुंदर स्त्रियां और उनकी कहानियां। प्राचीन काल में भारत बहुत ही समृद्धि, खुशहाल और विकसित राष्ट्र था। प्राचीन काल की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी। हालांकि उस काल में सुंदर महिलाओं के साथ जीवन के कई खतरे भी जुड़े हुए थे। सभी कलाओं में दक्ष महिला ही खुद को सुरक्षित और स्थापित करने में सफल हो पाती थी। आओ जानते हैं पौराणिक काल की 5 अत्यंत सुंदर स्त्रियां और उनकी कहानियां। पहला, अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था, जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। गौतम ऋषि को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने के शाप दे दिया। फिर त्रेतायुग में श्री राम के चरण लगने से उनका उद्धार हुआ। दूसरा, दमयंती। उनकी सुंदरता का प्रमाण इसी बात से लग जाता है कि उनके स्वयंवर में स्वयं वरुण देव, इंद्रदेव, अग्नि तथा यमदेव भी शामिल हुए थे। चारों देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु दमयंती को निषादराज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। स्वयंवर के समय उन चारों देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया। दमयंती भ्रम और असमंजस में फंस गई। नल को पहचानना असंभव हो गया। तब उसने देखा कि एक ही रूप के 5 युवकों में से 4 को पसीना नहीं आ रहा है और उनकी पुष्पमालाएं एकदम खिली हुई एवं ताजा दिखलाई पड़ रही हैं और चारों के पांव पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तब दमयंती समझ गई और उन चारों को छोड़कर 5वें व्यक्ति को राजा नल पहचान कर उसका वरण कर लिया। तीसरा, मेनका। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुद्गणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुआ और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसके मतलब ये कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। चौथा, रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उसे हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे शाप दिया था। कहते हैं कि रंभा प्रकट समुद्र मंथन से हुआ था, इसलिए उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य मान्यता अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप और
माता का नाम प्रधा था। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने ब्रह्मा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का शाप दे डाला। वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा ये ऋषि के शाप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेतमुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े बाण से यह शिलारूप में कमतीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। 5वां उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का शाप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरूरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, ध्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं।